अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अरसलान खान और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब केबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने कनाल पटवारी की ग्रैंड सीरीज में मॉडल पेपर नंबर 4 का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था और इसमें न्यू एग्जाम पैटर्न के मुताबिक जनरल एबिलिटी के 50 MCQs क्वेश्चन शामिल थे और आज की वीडियो में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे जो कि कंप्यूटर स्टडी से रिलेटेड होगा। अगर आपने इस ग्रैंड सीरीज का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आई बटन से देख सकते हैं और इस सीरीज की मुकम्मल तैयारी के लिए सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें ताकि जो ही हम नया पार्ट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की ग्रैंड सीरीज का आगाज हम कंप्यूटर पोर्शन से करेंगे और इसमें 50 MCQs क्वेश्चंस शामिल होंगे। आज की ग्रैंड सीरीज का आगाज करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। What is a box with dotted border that holds a place for content on a slide called? नुक्तादार बॉर्डर वाला बॉक्स क्या है जो स्लाइड पर मवाद के लिए जगह रखता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ए लेआउट, ए प्लेस होल्डर, ए बाउंडिंग बॉक्स या फिर ए सबटाइटल। जब भी हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तो हमें न्यू स्लाइड में इस तरह के दो बॉक्स नजर आते हैं जिसमें एक में लिखा होता है क्लिक टू ऐड टाइटल और दूसरे में लिखा होता है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। इन बॉक्सेस को प्लेस होल्डर्स कहते हैं जिनमें हम किसी भी किस्म का टेक्स्ट डाल सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ए प्लेस होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 इज बॉर्डर्स कैन बी अप्लाइड टू डैश। बॉर्डर्स को डैश पर लागू किया जा सकता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं पैराग्राफ, टेक्स्ट, सेल्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 इज इन MS PowerPoint ऑन माउस क्लिक ऑप्शन कैन बी यूज्ड बाय। MS PowerPoint में माउस पर क्लिक करने का ऑप्शन कहां से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ट्रांजिशन एंड ऑन माउस क्लिक, फॉर्मेट एंड ऑन माउस क्लिक, इंसर्ट एंड ऑन माउस क्लिक या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रांजिशन एंड ऑन माउस क्लिक। Next question number 54 is which of the following devices is a circular storage device? मंदरजा झैल में से कौन सा सर्कुलर स्टोरेज डिवाइस है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव्स या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 is what is a note or annotation that an author or review adds to a document? एक नोट या तशरीह क्या है जिसे मुसन्नफ या जायजा किसी दस्तावेज में शामिल करता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फुटर, हेडर, कमेंट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 इज डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ। डॉट मैट्रिक्स एक किस्म है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बस, डिस्क, प्रिंटर या फिर टेप। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 इज 1 किलोबाइट इज इक्वल टू व्हाट। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1024 किलोबाइट, 1024 बाइट्स, 1024 मेगाबाइट्स या फिर नन ऑफ दीज। अगर हम 1 किलोबाइट की बात करें तो वो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है और 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 गीगाबाइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1024 bytes. Next question number 58 is EBCDIC stands for dash. EBCDIC का मतलब क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं Extended Binary Coded Decimal Interchange Code, Extended Bit Code Decimal Interchange Code, Extended Bit Case Decimal Interchange Code या फिर Extended Binary Case Decimal Interchange Code। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Next question number 59 is which of the following is not a nomenclature of MS Excel? मंदरजा झैल में से कौन सा MS Excel का नाम नहीं है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं रेंज, वर्कबुक, डॉक्यूमेंट या फिर सेल। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट का नाम हम MS वर्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 is The first network that initiated internet was। पहला नेटवर्क जिसने इंटरनेट शुरू किया वो था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं इनेट, विनेट, आर्पनेट या फिर नन ऑफ दीज।
इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ARPANET। अगर हम ARPANET की बात करें तो इसकी शुरुआत 1969 में बॉब टेलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 इज विच की इज यूज्ड टू क्रिएट चार्ट फ्रॉम सिलेक्टेड डाटा इन एक्सेल। एक्सेल में मुंतखब डाटा से चार्ट बनाने के लिए कौन सी क्लीड इस्तेमाल होती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं F10, F1, F11 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, F11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 इज एन एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ डैश। एक्सेल वर्कबुक डैश का मजमुआ है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं वर्कशीट्स एंड चार्ट्स, चार्ट्स, वर्कशीट्स या फिर वर्कबुक्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्कशीट्स एंड चार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 इज विच टैब ऑफ MS वर्ड कंटेन्स द शेप्स ऑप्शन। MS वर्ड का कौन सा टैब शक्लों के ऑप्शन पर मुश्तमिल है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं होम, रिव्यू, इंसर्ट या फिर डिजाइन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। मंदरजा झैल में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, मॉनिटर या फिर कीबोर्ड। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉनिटर, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 इज A character that is raised and smaller above the baseline is known as dash। एक किरदार जो बेसलाइन से ऊपर और छोटा होता है उसे डैश कहा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सुपरस्क्रिप्ट, कैपस्क्रिप्ट, आउटलाइन या फिर रेज्ड। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुपरस्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू इंटरनेट अकाउंट इज। इंटरनेट अकाउंट से मुंसलिक होने का अमल क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं लॉग इन, साइन इन, साइन आउट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉग इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डाटा टाइप इन एक्सेल। मंदरजा झैल में से कौन सी एक्सेल में दुरुस्त डाटा टाइप नहीं है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डेट और टाइम, लेबल, कैरेक्टर या फिर नंबर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैरेक्टर। Next question, question number 68 is in a spreadsheet letters are used to represent dash। स्प्रेडशीट में हरूफ का इस्तेमाल डैश की नुमाइंदगी के लिए किया जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कॉलम्स, रोज, सेल्स या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉलम्स। MS एक्सेल में अगर हम टोटल नंबर ऑफ रोज की बात करें तो वो 1,48,576 होती हैं और अगर हम कॉलम्स की बात करें तो वो 16,384 हैं। एक्सेल के कॉलम्स को लेटर्स मसलन ABCD वगैरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और अगर हम रोज की बात करें तो उसको नंबर्स यानी कि 1 2 3 4 वगैरह के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 इज द डैश फोल्डर डिटेन्स कॉपीज ऑफ मैसेजेस दैट यू हैव स्टार्टेड बट आर नॉट येट रेडी टू सेंड। डैश फोल्डर उन पैगामात की कॉपियां रखता है जो आपने शुरू किए हैं लेकिन अभी भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ड्राफ्ट्स, सेंड आइटम्स, इनबॉक्स या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ड्राफ्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 इज डैश इज ए स्टैंडर्ड विंडोज कंट्रोल दैट डिस्प्ले द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोसेस एज ए ग्राफिकल बार। डैश एक मियारी विंडोज कंट्रोल है जो किसी खास अमल की तकमील का फीसद बतौर ग्राफिकल बार दिखाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्रोग्रेस बार, एड्रेस बार, मेन्यू बार या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोग्रेस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 इज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टेम्पलेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डैश। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टेम्पलेट में मुख्तलिफ डैश का मजमुआ है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कलर्स, इफेक्ट्स, फॉन्ट्स या फिर ऑल ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 इज इफ यू प्रेस डैश द सेल एक्सेप्ट्स योर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट्स। अगर आप डैश दबाएं तो सेल आपकी टाइपिंग को इसके मवाद के तौर पर कबूल करता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर, टैब या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 इज द डिफॉल्ट पेज साइज फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट्स इज आल्सो यूज्ड इन ऑफिसेज।
वर्ल्ड दस्तावेजात के लिए पहले से तयशुदा सफा का साइज दफ्तर में भी इस्तेमाल होता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं A4, लीगल, लेटर या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, A4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 इज डैश इंक्लूड्स सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बोस, एनग्रेव। डैश में सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बोस, कुंदाकारी शामिल हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं वर्ड आर्ट, टेक्स्ट इफेक्ट, फॉन्ट इफेक्ट्स या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉन्ट इफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मशरूत फॉर्मेटिंग के हवाले से मंदरजा ज़हन में से कौन सा दुरुस्त नहीं है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं यू कैन सेट कंडीशन to look for bold and apply italic on them. You can add more than one condition to check. You can apply font, border and pattern formats that meets the specified condition या फिर none of these. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, You can set condition to look for bold and apply italic on them. Next question, question number 76 is PowerPoint contains dash for creating presentation. PowerPoint presentation बनाने के लिए dash पर मुश्तमिल है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डिजाइन टेम्पलेट्स, एनिमेशंस, इंसर्ट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिजाइन टेम्पलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 इज कमांड यूज्ड टू आस्क द ब्राउज़र टू सेंड लेटेस्ट वर्जन ऑफ पेज। कमांड ब्राउज़र से सफ़े का ताज़ा तरीन वर्जन भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ब्राउज़र, व्यू अपडेट, रिफ्रेश या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिफ्रेश। Next question, question number 78 is the command used to apply look of one piece of text to other parts of text documents. कमांड टेक्स्ट दस्तावेजात के दूसरे हिस्से पर मतन के एक टुकड़े की शक्ल को लागू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 इज Which of the following is not the correct method of editing the cell content? सेल के मवाद में तरमीम करने का मंदरजा झैल में से कौन सा तरीका दुरुस्त नहीं है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं क्लिक द फार्मूला बार, प्रेस द F2 की, प्रेस द Alt की या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेस द Alt की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 इज Suppose there is a text in a document that is bold, red in color with green background. We want to apply all of these formatting to another paragraph in one go. Which option will we use? फर्ज करें कि किसी दस्तावेज में एक मतन है जो बोल्ड है, सबज पसे मंजर के साथ सुर्ख रंग का है। हम इन तमाम फॉर्मेटिंग को एक ही बार में दूसरे पैराग्राफ पर लागू करना चाहते हैं। हम कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे? इस सवाल के ऑप्शंस हैं फॉर्मेट बटन, फॉर्मेट मेन्यू, फॉर्मेट पेंटर या फिर ऑल ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 इज वेब ब्राउज़र स्टोर्स प्रीवियस इंफॉर्मेशन फॉर वेब पेजेस इज टर्म्ड एज। वेब ब्राउज़र वेब सफात के लिए पिछली मालूमात को स्टोर करता है, उसे कहा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑटो कंप्लीट, फीड, वेब स्लाइस या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑटो कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 इज For conducting online video meetings, useful solutions are। ऑनलाइन वीडियो मीटिंग के इनकाद के लिए मुफीद हल ये है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं गूगल ड्राइव गूगल, Amazon and Microsoft Cloud Solution like S3 and Azure, Google Meet, Zoom, Microsoft Teams या फिर all of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, Google Meet, Zoom और Microsoft Teams। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 इज वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। लॉगिन नेम और पासवर्ड की तस्दीक किस नाम से जाना जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑथेंटिकेशन, कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेसिबिलिटी या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 इज Microsoft Excel functions arguments are always written in dash। Microsoft Excel फंक्शन के दलाइल हमेशा डैश में लिखे जाते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं रोज, सेल्स, कॉलम्स या फिर पैरेंथेसिस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आर्गुमेंट्स हमेशा पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पैरेंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 इज
In Internet Explorer, favorite bar can be shown and hidden by choosing it in toolbars option under dash tab. इंटरनेट एक्सप्लोरर में फेवरेट बार को टूल बार के ऑप्शन में डैश टैब के तहत मुंतखब करके दिखाया और छुपाया जा सकता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं व्यू, एडिट, हेल्प या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 इज इन एक्सेल विच इज यूज्ड टू परफॉर्म व्हाट इफ एनालिसिस। एक्सेल में किसका इस्तेमाल किया जाता है अगर तज्जिया किया जाए। इस सवाल के ऑप्शंस हैं गोल सीक, सॉल्वर, सिनेरियो मैनेजर या फिर ऑल ऑफ अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 इज द की F12 ओपन्स ए। F12 क्लीद क्या खोलती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सेव एज डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स, क्लोज डायलॉग बॉक्स या फिर सेव डायलॉग बॉक्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेव एज डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 इज इन PowerPoint द सिलेक्टेड डिजाइन टेम्पलेट कैन बी अप्लाइड। PowerPoint में मुंतखब डिजाइन टेम्पलेट को किस पर लागू किया जा सकता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं टू करंट स्लाइड ओनली, टू ऑल द स्लाइड्स, टू ऑल द न्यू प्रेजेंटेशन यू क्रिएट या फिर ऑल ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 इज Which one cannot be used to enter data in a cell in MS Excel? MS Excel में सेल में डाटा दाखिल करने के लिए क्या इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्रेसिंग टैब की, प्रेसिंग एरो की, प्रेसिंग एस्केप की या फिर क्लिकिंग द एंटर बटन टू द फार्मूला बार। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेसिंग एस्केप की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 इज हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब विद रॉबर्ट कलियो। रॉबर्ट कलियो के साथ वर्ल्ड वाइड वेब किसने आजाद किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं टॉम बॉर्न, टिम बर्नर्ली, फ्रेड जुकरबर्ग या फिर बोथ ए एंड बी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टिम बर्नर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 इज इन ए विंडोज पीसी द शॉर्टकट की फॉर रीडूइंग द लॉस्ट एक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट इज। विंडोज पीसी में माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में आखिरी कार्रवाई को दोबारा करने के लिए शॉर्टकट क्लीद है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस वाई या फिर कंट्रोल प्लस ओ। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस वाई। अगर हम कंट्रोल प्लस आर की बात करें तो उससे पेज रिफ्रेश हो जाएगा। अगर हम कंट्रोल प्लस जी की बात करें तो उससे कोई भी काम अनडू हो जाएगा और कंट्रोल प्लस ओ से एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 इज हेल्प इन एक्सेल शॉर्टकट की। एक्सेल में मदद की शॉर्टकट क्लीद है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं F1, F2, F3 या फिर F4। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, F1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 इज हाउ कैन यू असेस द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। आप फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज टूल तक कैसे रसाई हासिल कर सकते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। अगर हम कंट्रोल प्लस एस की बात करें तो उससे आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट की कमांड ओपन हो जाती है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से आप किसी भी डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 इज विच इज कॉल्ड द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट किसे कहते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 इज डैश डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल। डैश फ़आल सेल का मवाद दिखाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं रो, हेडिंग्स, नेम बॉक्स, फार्मूला बार या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फार्मूला बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 इज विच टर्म आइडेंटिफाइज ए स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑन द वेब एंड द मेन पेज ऑफ द एंटायर साइट। कौन सी इस्तिलाह वेब पर एक मखसूस कंप्यूटर और पूरी साइट के मरकजी सफाई की निशानदेही करती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं हाइपरलिंक, वेबसाइट एड्रेस, URL या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, URL। अगर हम URL की बात करें तो उससे मुराद है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। प्रीवियस मॉडल पेपर में हमने URL को कंप्लीट डिस्कस किया था कि इसके 4 पार्ट होते हैं।
नंबर 1 पे आता है प्रोटोकॉल हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर, नंबर 2 सब डोमेन, नंबर 3 डोमेन नेम और नंबर 4 टॉप लेवल डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 इज टू select a group of worksheet we press and hold dash key and select the sheet we want to add। वर्कशीट के ग्रुप को मुंतखब करने के लिए हम डैश क्लीद को दबाते हैं और शीट को मुंतखब करते हैं जिसे हम शामिल करना चाहते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 इज Which among following wildcard characters are recognized by Excel? मंदरजा झैल वाइल्डकार्ड हरूफ में से कौन से एक्सेल के जरिए पहचाने जाते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्लस एंड माइनस, सेमीकोलन एंड कंजक्शन, स्टार एंड क्वेश्चन मार्क, नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टार एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 इज Which of the following is a web browser? मंदरजा झैल में से कौन सा वेब ब्राउजर है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं पेंट, पावरपॉइंट, वर्ड या फिर फायरफॉक्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फायरफॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। Which of the following is used to display the list of all subjects? तमाम मज़ामीन की फहरिस्त दिखाने के लिए मंदरजा झैल में से कौन सा इस्तेमाल होता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सिलेक्शन पेन, रैप टेक्स्ट, हाइपरनेशन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिलेक्शन पेन। और वीडियो के आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और हर तरह की जॉब्स और एग्जाम प्रिपरेशन की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारी फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और हमेशा खुश रखे। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।